आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत पंजी प्रविष्टियों के संबंध में जो नियम बतला चुके हैं, तो पंजी प्रविष्टि कैसे लिखा जाता है, पंजी प्रविष्टि में जो खाता बही लिखते हैं उसे डेबिट या क्रेडिट में क्यों और कैसे लिखा जाता है, बैंक खाता, आहरण खाता, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो आवश्यक पंजी प्रविष्टियों के अंतर्गत यदि फर्नीचर खरीदने पर फर्नीचर व्यापार की संपत्ति मानी जाती है और जब संपत्ति खरीदी जाती है तो उसके लिए प्रविष्टि अपन क्या लिखते हैं, तो प्रविष्टि लिखा जाएगा फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब फर्नीचर और रोकड़ दोनों व्यापार की संपत्ति है, तो संपत्ति खाते का नियम होता है व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट कीजिए और व्यापार से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट कीजिए। अब यहाँ पे जब फर्नीचर जब खरीदा जाएगा तो फर्नीचर व्यापार को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए फर्नीचर खाता विकलन लिखा गया। फर्नीचर खरीदने के प्रतिफल स्वरूप हमारे व्यापार से जब रुपए निकलता है तो व्यापार से जाने वाली संपत्ति क्रेडिट कीजिए, अर्थात रोकड़ खाता से कह देने से समाकलन पद से और विकलन कह देने से डेबिट पद से। तो फर्नीचर खरीदने पर जो प्रविष्टि लिखी जाएगी वह होता है फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब इसी के अंतर्गत बैंक में रुपए जमा करने पर प्रविष्टि लिखा जाएगा बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। बैंक एक कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होता है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता से तात्पर्य बैंक जिसे व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया और जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसी संस्था को कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन बैंक में रुपए यदि जमा करते हैं तो बैंक यहाँ पे क्या हुआ, रुपए पाने वाला हुआ। तो बैंक खाता किसके अंतर्गत खाता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या बतलाता है, पाने वाले व्यक्ति को विकलन कीजिए, विकलन डेबिट या नामे, और व्यापार से क्या जा रहे हैं, रुपए, तो रोकड़ खाता से। अब तीसरा है यदि रुपए आहरित करने पर, तो रुपए आहरित करने पर से तात्पर्य कि रुपए किस लेवस के लिए अपन निकाल रहे हैं। अगर निजी व्यय के लिए निकाला जाता है, पर्सनल व्यय के लिए जब रुपए निकाला जाता है, व्यापार के स्वामी के द्वारा जब निजी व्यय स्वयं के उपयोग के लिए निकाला जाता है तो वह वाणिज्य की भाषा में उसे अपन आहरण कहते हैं। तो प्रविष्टि लिखा जाता है आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। आहरण व्यापार के स्वामी के द्वारा जब अपने स्वयं के उपयोग हेतु व्यापार से कोई रुपए वस्तु निकाली जाती है तो उसे आहरण खाता है। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को पूंजी खाता और आहरण खाता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे निजी व्यय के लिए जब रुपए निकालते हैं तो आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से लिखा जाएगा। और यहीं पे यदि रुपए के स्थान पे कोई वस्तु निकालता है, यहाँ पे वस्तु आहरित करता है तो आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता के स्थान पे यहाँ पे क्रय खाता से लिखा जाएगा। आ गया समझ में। इस तरह से जब आवश्यक पंजी प्रविष्टियों के अंतर्गत जब तक यह प्रविष्टि विद्यार्थियों को याद ना हो जाए या नियम याद ना हो जाए, विद्यार्थियों के लिए सवाल बना पाना, मतलब प्रश्नों को हल कर पाना 11 के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, इसके बाद अपन आते हैं कमीशन प्राप्त होने पर। तो कमीशन किस खाते के अंतर्गत आता है ये पहले बता दूं। कमीशन खाता
नाम मात्र खाते के अंतर्गत आती है। अब नकल बही में लिखना, नकल बही में जो लेखा करने संबंधी जो नियम होते हैं उसमें आता है व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाते। तो व्यक्तिगत में उस खाते के अंतर्गत, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हो ऐसे खाते को व्यक्तिगत खाते के नाम से जाना जाता है। जैसे प्राकृतिक व्यक्ति के अंतर्गत राम, मोहन, श्याम आदि की जितने भी जिसे अपन संबोधन करते हैं। इसी में कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत जिसे मनुष्यों के द्वारा बनाया जाए और जो कानूनी मान्यता प्राप्त हो ऐसे खाते का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को अपन कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता जैसे बैंक है, कोई संस्था है, कोई संस्था जैसे LIC ऑफिस, विद्यालय, अन्य कोई संस्था। और इसके बाद जो किसी वस्तु का संबोधन करे उसके लिए वस्तुगत खाता, और जिसे अपन सिर्फ नाम से जानते हो उसका कोई स्वरूप या ना तो उसका कोई स्वरूप होता है न तो उसे कोई देख सकते हैं, ऐसे नाम मात्र के खाते के लिए अपन उसे नाम मात्र खाता कहा जाता है, जिसमें कमीशन, वेतन, ब्याज अन्य कई प्रकार से आते हैं। अगर किसी संस्था को या उस संस्था को कमीशन प्राप्त होता है तो प्रविष्टि लिखा जाएगा रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से, कमीशन के रूप में उसे रोकड़ की प्राप्ति हुई। अब यहीं पे हुआ कि कमीशन प्राप्त होने पर मतलब संस्था को आय प्राप्त हो रहे हैं। अब यह भी लिख दिया जाएगा विविध व्यय के लिए, विविध व्यय होने पर तो प्रविष्टि लिखा जाएगा विविध व्यय खाता विकलन और रोकड़ खाता से। यहाँ पे नाम मात्र खाते का नियम क्या बतलाता है? व्यय और हानि को डेबिट कीजिए, आय और लाभ को क्रेडिट कीजिए। अब व्यय होना मतलब हानि हुई, व्यापार के लिए हानि हुई, तो विविध व्यय खाता विकलन कमीशन का मिलना, आय हुआ, संस्था के लिए आय हुआ, इसलिए कमीशन खाता से। आगे समझ में, विविध व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से, यानी विविध व्यय के रूप में व्यापार से रुपए का जाना हुआ। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि रोकड़ खाता वस्तुगत खाते के अंतर्गत आता है और वस्तुगत खाते का नियम बतलाता है कि आने वाली संपत्ति या वस्तु को डेबिट कीजिए और व्यापार से जाने वाली संपत्ति या वस्तु को क्रेडिट कीजिए। यहाँ पे चूंकि मैं इसलिए उसका उदाहरण दिया हूँ वस्तुगत और नाम मात्र, यहाँ पे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक रोकड़ वस्तुगत व्यापार से आने वाली संपत्ति, यहाँ पे रोकड़ क्रेडिट में दिया हुआ है, यह व्यापार से जाने वाली संपत्ति हुई। अब वहीं पे कमीशन आय के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, आय मतलब कमीशन के रूप में संस्था को रुपए की प्राप्ति हुई, इसलिए आने वाली व्यय आय और लाभ को क्रेडिट। नाम मात्र खाते के नियम, यहाँ पे विविध व्यय दिया हुआ है, तो विविध व्यय कह देने से संस्था में व्यय हो रहे हैं मतलब हानि हो रही है, तो विविध व्यय खाता विकलन यानी नाम मात्र खाते का नियम है व्यय या हानि को डेबिट कीजिए। इसके बाद अगर और अपन आगे चलते हैं तो जैसे बैंक से रुपए निकालने पर, मान लो इसके पहले अपन बताया गया था बैंक में रुपया जमा करने पर, तो बैंक से रुपया निकालने पर तो प्रविष्टि क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन और बैंक खाता से। नरेशन जो व्यापार जो पंजी प्रविष्टि लिखते हैं
तो जिन व्यवहारों को अपन संक्षिप्त में लिखते हैं उसे नरेशन कहा जाता है, यानी विवरण। अब यहाँ पे बैंक से रुपया निकाला गया तो संस्था को रुपया प्राप्त हुआ और देने वाला कौन है? बैंक खाता से। तो प्रविष्टि लिखा जाएगा रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से। अब यहाँ पे और अपन आगे चलते हैं तो मान लो नगद माल खरीदा, एक पॉइंट हो जाएगा नगद माल खरीदा। खरीदा कॉमर्स की भाषा में जब अपन कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे क्रय खाता के नाम से संबोधन करते हैं। तो प्रविष्टि लिखने के लिए क्रय खाता विकलन और रोकड़ खाता से। यहां पे जब नगद शब्द आया है इसलिए रोकड़ खाता से लिखा जाएगा। माल नगद खरीदा गया इसलिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब आप यहीं पे यदि अगला प्रश्न होता रमेश से माल खरीदा, आ गया। इन दोनों में क्या अंतर है? नगद माल खरीदा और रमेश से माल खरीदा, इन दोनों में अंतर है कि यहाँ पे माल नगद खरीदा जा रहा है और रमेश से माल खरीदा कह देने से यह सौदा उधार है। अगर इसी में नगद शब्द आता रमेश से नगद माल खरीदा तो प्रविष्टि यही लिखते। अब चूंकि यहाँ पे रमेश से माल खरीदा यह सौदा उधारी का हुआ जिसका पैसा रमेश भविष्य में कभी देगा। अब यहाँ पे प्रविष्टि क्या लिखेंगे? इस संबंध में प्रविष्टि लिखा जाता है क्रय खाता विकलन और रमेश से। ठीक, रमेश से कह देने से यह सौदा उधारी है। अगर यहीं पे इसके पहले मैंने बताया था कि रमेश से नगद माल खरीदा, तो नगद शब्द आ गया, मतलब नाम का कोई मतलब नहीं है, जहां पे यह सौदा नकदी का हो जाता है। और यहाँ पे रमेश से माल खरीदा मतलब यह उधारी का सौदा हो गया। अब प्रविष्टि में क्रय खाता विकलन व्यापार में आने वाली संपत्ति रमेश से, रमेश देने वाला व्यक्ति हुआ। अब इसी को अपन और आगे चलते हैं। अगर यहीं पे रमेश से नगद माल खरीदा, मान लो यहीं पे नगद शब्द आ जाता, रमेश से नगद माल खरीदा तो प्रविष्टि रमेश से स्थान पे रोकड़ खाता से हो जाता है। आगे समझ में। अब इसी का जस्ट उल्टा विक्रय खाता। जब व्यापारी जब कोई वस्तु बेचता है तो वस्तु बेचने के प्रतिफल स्वरूप उसे कुछ रुपए की प्राप्ति होती है, तो इसके लिए प्रविष्टि लिखा जाता है नगद माल बेचने पर, नगद माल बेचने पर तो प्रविष्टि लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन और विक्रय खाता से। नगद माल जब बेचा जाएगा तो वस्तु बेचने के प्रतिफल स्वरूप व्यापारी को रुपए की प्राप्ति होगी, इसलिए इसके लिए प्रविष्टि लिखा जाता है रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। अब यदि विद्यार्थियों से पूछा जाए कि रोकड़ और क्रय खाता और रोकड़ खाता किस खाते के अंतर्गत आता है तो जवाब क्या मिलेगा हमें?
वस्तुगत। अब वस्तुगत खाते का नियम यहाँ पे फिट कर लो। अगर ये सब 3 नियम जो होता है, अगर ये तीनों नियम विद्यार्थी यदि याद कर लेते हैं तो इसी नियमों के आधार पर विद्यार्थी प्रश्नानुसार प्रविष्टि लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे रमेश से माल खरीदा, तो यहाँ पे रमेश से एक और याद दिला दूं, अगर किसी व्यक्तिगत खाता के आगे व्यक्तिगत नाम के आगे खाता शब्द नहीं लगाते, अर्थात रमेश खाता से नहीं होगा। यहाँ याद दिला दूं विद्यार्थियों को, रमेश खाता नहीं होता, परंतु इसे लिखा जा सकता है रमेश का खाता लिख सकते हैं। आगे समझ में, रमेश का खाता लिखा जा सकता है, रमेश खाता नहीं होगा, अर्थात व्यक्तिगत नाम के आगे खाता शब्द का संबोधन नहीं किया जाता। ये हुआ नगद माल बेचने पर। अगर यहीं पे ये कह दिया जाता कि मोहन को माल बेचा गया, मोहन को माल बेचने पर, तो प्रविष्टि क्या लिखते, मोहन विकलन विक्रय खाता से। अब मोहन पाने वाला हो गया और विक्रय व्यापार से जाने वाली वस्तु हो गई। आ गया समझ में? ठीक।